हेलो दोस्तों, तो देखिए मैंने नारियल खरीद के मंगा लिया है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। कोकोनट फ्लेवर के मेरे को ऑर्डर आई थी तो मैं मंगवा ली थी। इसके बाद मैं चाकू से इसे निकाल देती हूँ, सारा पानी में एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इसकी जो मलाई होती है वो मैं निकाल लेती हूँ स्कूपर से चाहे नाइफ से चाहे चम्मच से आप इसकी मलाई निकाल लीजिए। तो इसकी पानी होती है ना, इससे मैं सोकिंग करती हूँ। शुगर सिरप से सोकिंग नहीं करती हूँ, पानी से इसकी शुगर सिरप से अच्छी सोकिंग होती है। शुगर सिरप की जगह पानी से इसकी करिए आप। मलाई होती है, इसे निकाल लेंगे, इसे बारीक बारीक कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे धो लेंगे और बीच के लेयर में लगाएंगे। इसे कट करके रेडी कर लेते हो। ये देखिए स्पॉन्ज बाहर निकाल दी थी तुरंत, अर्जेंट मुझे कहीं जाना था। मैं ओटीजी से बाहर निकाल दी थी तो बहुत हाइट में फूल गई थी, लेकिन वो बाहर निकालने के कारण ऊपर से थोड़ी कच्चा भी रह गई। वो पार्ट मैंने हटा दिया उसे। इसे 2 लेयर में कट कर दी मैं, क्योंकि मुझे बनाना है यहाँ पर फुटबॉल केक। मैं बाउल में न रख ली हूँ और जो मैं शुगर सिरप डालती हूँ उसी वाले पाइप को लेके मैं सोकिंग करते। इसे चम्मच से भी कर देते हैं, लेकिन चम्मच से मैं नहीं करी क्योंकि ज़्यादा सोकिंग हो जाएगी। ये स्पॉन्ज थोड़ी ज़्यादा ही सॉफ्ट बनी हुई थी, तो मैं स्पॉन्ज में भी कोकोनट एसेंस डाली थी और क्रीम में भी मैंने डाला था यहाँ पे कोकोनट एसेंस। इसके बाद मैं यहाँ डाल दी हूँ, देखिए जो भी मलाई मैंने कट किया था वो मलाई डाल दीजिए। अगर आपको चलता है, अगर कस्टमर को चाहे आपको चलता है तो यहाँ थोड़ा सा मीठा के लिए कंडेंस मिल्क थोड़ा सा डाल दीजिए। एक लेयर करूंगी, इसके बाद दूसरी लेयर करेंगे और जो तीसरी लेयर आखिरी होगी, क्योंकि मेरे पास फुटबॉल वाली मोल्ड नहीं है, तो मैं ऊपर की तीसरी लेयर में ना ½ kg की छोटी सी टीन में मैंने बेक किया था जो स्पॉन्ज, उसे मैं कट करके एक लेयर ले ली हूँ। क्योंकि 3 लेयर की होती है, लेकिन ऊपर की लेयर मेरी बेकार हो गई थी, थोड़ी कच्चा थी, मैं उसे हटा दी थी। करके मैं 3 लेयर बना के फिर इसे सेट होने के लिए फ्रीज में रख दूंगी। कभी भी फुटबॉल केक बनाए ना, अगर आपके पास फुटबॉल मोल्ड नहीं हो स्पॉन्ज बेक करने के लिए, इस तरीके से बना सकते हैं। अगर एक ही में 1 kg में आपने बेक कर लिया है तो ऊपर की लेयर को थोड़ी सी कट करके छोटी सी बनानी पड़ेगी आपको। अब हल्का हल्का मैं थोड़ी सी उसी क्रीम से अच्छे से मैं इसे लगा दूंगी। इसके बाद मैं इसे फ्रीज में रख दी। फ्रीज में रखने के बाद 1-2 घंटे के बाद ये अच्छे से सेट हो गई। नीचे से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आधी इंच मैंने कट करके बाहर निकाल दी थी, क्योंकि पूरा तो नहीं निकालना था मुझे, क्योंकि केक पूरी 1 kg के ऊपर ही होना चाहिए था। तो ऐसे कट कर दी। इसके बाद मैंने क्रीम लगा दी। थोड़ी इसमें क्रीम ज़्यादा जाती है, डोम सेफ हो चाहे डॉल केक हो, इन सब केकों में ना थोड़ी सी इन सब डिजाइनों में क्रीम ज़्यादा जाता ही है। ऐसे सेफ लाना था फुटबॉल की। तो अगर कभी आपके पास फुटबॉल मोल्ड ना हो तो इस तरीके से आप फुटबॉल केक बना सकते हैं। तो एक ही लड़के के बर्थडे के लिए मेरे को 2 केक का ऑर्डर आया था। बोले थे कि 2 kg में बनाना है, पर अलग अलग फ्लेवर में आपको बनाना, अलग अलग डिजाइन में बनाना। तो एक डिजाइन में आपको कल दिखा दूंगी, तो फुटबॉल वाला मैं आपको आज दिखा देती हूँ। इस समय ना कोकोनट फ्लेवर की बहुत डिमांड होती है मेरे पास। बहुत दूर दूर से लोग केक लेते हैं इसी फ्लेवर की, कोकोनट फ्लेवर, क्योंकि इस समय सीजन बहुत होती है नारियल पानी की, तो ज्यादातर लोग इसी फ्लेवर की केक खाते हैं। आप एक बार बनाना, चाहे कभी भी क्लाइंट्स की जैसे डिमांड होगी कुछ नया फ्लेवर, तो आप ये जरूर उन्हें बताना कि ये फ्लेवर आप ले सकती हैं। तो ये भी क्लाइंट्स बोली थी कि मैंने बहुत से केक खा लिया है, मेरे से ज़्यादा लेती, कोई और फ्लेवर बताइए। तो मैंने बोला कोकोनट फ्लेवर खाई है? बोली नहीं, मैंने अब तक तो नहीं खाया। फिर मैंने उनको ये बोला तो वो बोले कि ठीक है आप यही बना दो। तो देखिए मैंने अच्छे से सेट करके फिर रख दी थी ऊपर से कवरिंग करने के बाद फ्रिज में। इसके बाद में जो फुटबॉल के जो मोल्ड होते हैं उससे मैंने मार्क लगा दिया। फिर हल्के हल्के हाथों से टूथपिक होती है उसे डिजाइन बनाते गई। बनाने के बाद मैंने 2 पार्ट में क्रीम को किया था, एक में ब्लैक डार्क किया था, एक में व्हाइट था। तो ब्लैक डार्क कलर कभी भी आपको लाना हो, सबसे बेस्ट होता है, आजकल पाउडर कलर बहुत चलती है, तो रेड में और ब्लैक में बहुत दिक्कत होती है। तो डार्क करने के लिए आप रेड वाली और ब्लैक वाली पाउडर कलर ले लीजिए। मैजिक कंपनी की आती है, सबसे बेस्ट रहता है। थोड़ी महंगी पड़ती है पर बहुत लंबी चलती है, और मैजिक कंपनी के रहते। जरा सा डालिए, मैंने उस पर एक पूरी वीडियो भी बना के डाला हुआ है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपको सुबह नारियल फ्लेवर की ऑर्डर आए तो आप रात में ही खरीद के फ्रिज में रख लीजिए, पर अलग निकाल के मत रखना। मलाई भी और उसकी पानी भी जब आप बनाना तभी निकाल के और तुरंत बनाना। आप इस तरह से मैंने मार्क लगा दिया। मार्क लगाने के बाद मैंने क्या किया था, ट्रफल लिया था और ट्रफल को मैंने मेल्ट कर दिया था। मेल्ट करने के बाद न्यू पाइपिंग बैग मैंने लिया, उस पर थोड़ी सी कट लगा दी और ऐसे ऐसे पूरी मार्क पे लगाते गई ताकि समझ में आए। तो बाद में मेरे को दोबारा से करना पड़ा, क्योंकि जब मैंने क्रीम लगाया तो ये दिखा नहीं था। इस पे 2 लेयर जाती है मार्क पे, करके मैंने 2 लेयर लगाया था। पहले एक लेयर कर दी, फिर पूरी फुल्ली भर दी,
ब्लैक व्हाइट से भर दी क्रीम से, उसके बाद एक और मार्क लेयर लगाई थी। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बेकरी में किसी की कमेंट थी कि कुछ और सिखाए, तो न्यू फ्लेवर अभी इस समय ज्यादा डिमांड इसी की रहती है। अगर आपको कुछ और केक के नाम पता है फ्लेवर की तो आप बता सकते हैं, जो कि बहुत जगह आप खा चुके हैं पर आपको नहीं पता है, तो आप बताएंगे तो मैं जरूर आपको बता दूंगा कौन से ऐसे फ्लेवर के केक आपको सीखना है। लेकिन ज्यादातर गर्मियों में अगर किसी ने पूछा कि कोई नया फ्लेवर बताइए तो मैं बोलूंगा कोकोनट फ्लेवर जरूर बताइए उनको। बहुत लोग रसमलाई फ्लेवर भी लेते हैं, लेकिन कोकोनट फ्लेवर ज्यादा मेरी सेल होती है। इसके बाद देखिए मैंने ब्लैक ले लिया था, ब्लैक क्रीम कलर डाल के, तो ये मेरी रेडी हो गई थी। तो ऊपर डॉट लगा दी, फिर इसके बाद साइड में लगा दूंगी, ऐसे करके पूरी फुल भर दूंगी और ये मेरा फुटबॉल केक बन के रेडी हो जाएगा। आप जरूर बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वाली डिजाइन कैसी लगी। अगर आपको ब्रेड में, कुकीज में, टोस्ट में कुछ और भी सीखना है तो कमेंट जरूर करिएगा। वैसे तो मैं अपने चैनल पे बिना केमिकल के बहुत से ब्रेड, बहुत से लादीपाव सिखा दिए। अगर न्यू सब्सक्राइबर आपको फिर से डिटेल में सीखना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं आपको रेसिपी जरूर सिखा दूंगी। अगर आप घर बैठे होम बेकर बनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करिएगा। मेरे चैनल पर टूल्स से लेके हर एक टिप्स में बताती हूँ। अगर आपको पूरी टूल्स जानकारी लेना है, घर में कुछ ही खर्चों से आपको केक बनाना है तो भी मैं बता दूंगी। ऐसे ब्लैक मैंने पूरा भर लिया, इसके बाद मैंने व्हाइट भर लिया, तो मेरी जो लाइन थी वो छिप गई थी, तो फिर मैं उसी जेल से फिर से मैंने मार्क लगा दिया था। ऐसे करके टोटल में बना ली। और नीचे मेरे को ग्रास बनाना था, तो ग्रास नोजल आता है उसमें मैंने ग्रीन कलर डाला और ग्रास बना दिया। तो फाइनली हमारी केक बनके रेडी हो गई थी। बाद में उनकी कमेंट आई थी कि मैम मेरे को फुटबॉल के ऊपर नाम लिखना है, अभी नाम था उस लड़के को, तो मैंने अभी नाम ऊपर लिख दिया। और दूसरे जो केक थी वो चॉकलेट केक का उनका ऑर्डर था, तो मैं वो कल वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। चॉकलेट में, वेनिला में कुछ और भी सीखना है तो कमेंट करें। वैसे तो इस सीजन में ज्यादा लोग पान का भी फ्लेवर पसंद करते हैं। और जैसे गर्मी आ जाती है मेरे पास ज्यादातर ऑर्डर आइसक्रीम केक की आती है, जो कि आइसक्रीम मैं घर में बनाती हूँ। वैसे तो ये चैनल बेकरी की है, लेकिन अगर आपको आइसक्रीम सीखनी है पूरी डिटेल में जैसे मैं अपनी क्लास में सिखाती हूँ तो कमेंट करिएगा। केमिकल से, विदाउट केमिकल से मैं घर में आपको सिखा दूंगी आइसक्रीम घर में कैसे आसानी से आइसक्रीम बना सकते हैं। हाँ, यूट्यूब के तरीका से नहीं मैं सिखाऊंगी, जैसे मैं अपने क्लास में सिखाती हूँ वैसे मैं आपको सिखा दूंगी। तो अगर आपको सीखना है आइसक्रीम तो आप कमेंट करिएगा। कोल्ड कॉफ़ी, जो भी गर्मियों की सीजन की होती है रेसिपी, वैसे तो ये पूरी की पूरी बेकरी की चैनल है। तो मेरे पास ज़्यादातर गर्मी में अब ऑर्डर आने वाली है आइसक्रीम केक की। अगर आपको आइसक्रीम केक सीखना है तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, फाइनली हमारी केक बनके रेडी हो गई।